एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज बहुत दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर रहेगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जुपिटर अभी टॉरस से निकल के जेमिनाई साइन में गोचर कर चुके हैं। 14 मई 2025 में जुपिटर जैसे कि अपना जो साइन है वो बदल चुके हैं और जुपिटर का ये जो जेमिनाई साइन मिथुन राशि में ये जो गोचर हुआ है, ये आप सभी राशि या लगन के हिसाब से आप इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि ये जो गोचर होगा ये नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 जून तक 2 जून के करीब ये गोचर रहेगा, मतलब लगभग 1 साल तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अभी राशि के हिसाब से देखेंगे कि लगन के हिसाब से, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे यही रहेगा कि अगर आपके मून साइन के आसपास ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, मतलब मून से 2nd में 7th में या मून के साथ ही ज़्यादा प्लैनेट्स बैठ गए, या फिर अगर आप खुद एक मदर है तो आपका मून चार्ट ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो आप इसको मून चार्ट के हिसाब से देखिए। और अगर आपके लगन के आसपास ज़्यादा प्लैनेट्स है, लगन से 7th में या 4th में 10th में जाके ज़्यादा प्लैनेट्स बैठ गए, तो यहाँ पे आपका लगन चार्ट ज़्यादा एक्टिवेटेड है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यहाँ पे लगन और राशि दोनों के हिसाब से इस वीडियो को ज़रूर फॉलो अप कर सकते हैं। अभी आपका जो पर्सनल हॉरोस्कोप होगा उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, या फिर आपका दशा क्या चल रहा है, अंतर्दशा क्या है, वो भी यहाँ पे वैरी करेगा। ठीक है, तो ये एक जनरल एनालिसिस रहेगा। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रोविद्यालय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, ये जो गुरु का गोचर मिथुन राशि में हुआ है, इसका ओवरऑल थोड़ा बहुत इफेक्ट अगर आप देखना चाहोगे तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि मिथुन राशि जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रैवलिंग को दिखाते हैं, बिजनेस को दिखाते हैं। ठीक है, और बुध की राशि है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस साइन है। तो अभी यहाँ पे जुपिटर का जाना जनरली दिखाता है कि एकेडमिक फील्ड या फिर एजुकेशन फील्ड में काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकता है जो कि पॉजिटिव होगा। ये गोचर मेनली स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग फील्ड से किसी तरीके से कनेक्टेड हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। बिजनेस वगैरह में भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आप यहाँ पे देख पाएंगे। मेनली ये बात है कि कम्युनिकेशन के साइन पे ये जो गुरु जाके बैठे हैं, ये जो भी कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है, और ज़्यादा एक्सपैंड होगा। बिजनेस वगैरह में भी एक एक्सपेंशन वो यहाँ पे हम देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन के साइन पे जब भी गुरु जाके बैठ गए, इसका मतलब ये है कि गुरु वाइजनेस को दिखाते हैं, विजडम को दिखाते हैं। तो हम लोग जितना ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करेंगे उतना यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मतलब ये हम सभी लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम जैसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे कोई दूसरा पर्सन हर्ट ना हो किसी तरीके से। और एक बात ये भी है, जैसे जुपिटर नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अगर किसी तरीके से कुछ नॉलेज शेयरिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड है फिर तो बात अलग है। जैसे टीचिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी वगैरह हो गया, अगर आप पढ़ाते हैं तो बात अलग है। बट अगर आप नहीं है ऐसे कोई फील्ड से कनेक्टेड, तो आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट मतलब आप किसी को कुछ पॉजिटिव सजेशन दे पाए, या फिर मतलब आपके पास जो नॉलेज है वो किसी तरीके से आप किसी और पर्सन तक वो चीज़ें यहाँ पे पहुँचा पाए। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि आप देखोगे कि थोड़ा बहुत रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रैवलिंग वगैरह ये 1 साल पे लगा रहेगा हम सभी के लाइफ में। मतलब कुछ ट्रैवलिंग का प्लान बन गया तो ऐसा होगा, वो घूम फिर के कुछ तीर्थ यात्रा का प्लान बन गया। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और
यहाँ पे मेनली मैं बोलूँगी कि जुपिटर अगर जेमिनी साइन में गए हैं ना, तो आपके नेबरहुड में जो भी टेम्पल्स वगैरह है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत आप गुरुवार के दिन यहाँ पे हो सके तो जाइए, वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लेसिंग लेके आइए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे आप अगर सोशल मीडिया में, ऑनलाइन में किसी गुरु फिगर को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पे यही है कि किसी भी फैमिली में कोई एल्डर पर्सन हो गए या कोई गुरु फिगर हो गए, उनके सजेशन को अगर आप ये 1 साल तक मान के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम सभी के लिए वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे जुपिटर जाके मिथुन राशि में बैठ गए हैं। और यहाँ पे जनरली अगर आप कुछ मतलब टीचिंग से रिलेटेड बिजनेस जैसे कोचिंग सेंटर वगैरह चलाते हैं तो ये 1 साल में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग मतलब राइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल देखी जाएंगी। और यहाँ पे देखिए जुपिटर जो मिथुन राशि में गए हैं, इसकी वजह से थोड़ा बहुत हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। कभी कभी थोड़ा नर्व से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, या फिर जैसे कुछ ब्रीदिंग से रिलेटेड ट्रबल आ सकती है। तो इसी वजह से थोड़ा प्राणायाम वगैरह, योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें आपको लाइफ में फॉलो अप करना होगा। और यहाँ पे मेन ये है ना कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, जानते रहिए, बिकॉज़ आपके अंदर ना वो इच्छा, जब भी जुपिटर मिथुन राशि में जाएगी ना, वो इच्छा आपके अंदर आएगी कि मुझे नया कुछ सीखना है, जानना है। तो अगर आप कुछ भी नया कोर्स इस टाइम पे कर रहे हैं, कुछ कहीं पे आप एडमिशन ले रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये चीज़ पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल इफ़ेक्ट हम इसको ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ पे भाई बहनों के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी आपका जो रिलेशन है वो भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ मतलब जुपिटर भी यहाँ पे चीज़ें कई बार टेस्ट करते हैं। तो मतलब आप वहाँ पे मतलब आपके भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप है, आप उसमें कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी डाल पा रहे हैं वो यहाँ पे देखा जाएगा। कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप उन लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी, तो वो भी यहाँ पे मैटर करेगा। ठीक है, अभी आप लोगों के चार्ट में जुपिटर जैसे प्लेस्ड है, जिस साइन में जाके बैठा है, उसके ऊपर भी चीज़ें यहाँ पे वेरी कर सकती है। तो चलिए अभी साइन वाइज जान लेते हैं कि ये जो गुरु का गोचर मिथुन राशि में हुआ है वो कैसा जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए अगर आप लोग मेष राशि या मेष लगन वाले हैं तो जुपिटर यहाँ पे आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। तो यहाँ पे मेनली मैं ये बोल सकती हूँ कि अगेन जो लोग यहाँ पे कोई टीचिंग प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ईयर रहेगा। या फिर यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम वगैरह, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह का प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे लक का सपोर्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कुछ बिज़नेस इस साल में स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस स्पेशली, तो भी आप लोगों के लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेनली जुपिटर 3rd हाउस में गए हैं, मतलब आप यहाँ पे अगर एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लक का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। मेनली देखिए जुपिटर यहाँ पे 3rd हाउस में जाके आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि लक का जो एरिया है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है अभी आप लोगों के लिए। यहाँ पे फादर के साथ भी आपका जो रिलेशन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, या फादर के हेल्थ में भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आप ज़रूर देख पाएंगे। मतलब ओवरऑल फादरली फिगर्स के साथ, बॉसेस के साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पे अच्छा रहेगा। ठीक है, बड़ों का ब्लेसिंग जितना आप लेके चलेंगे उतना आपके लिए ये साल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रैवलिंग करना भी आप लोगों के लिए शुभ रहेगा, या फिर एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि थर्सडे के दिन कोई भी नियर बाई टेम्पल में आप जाके थोड़ा सा ब्लेसिंग लेके आ जाइए। वो भी आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रेमेडी की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जनरली देखिए ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव ईयर रहेगा। ऐसा हो सकता है कि फॉरेन से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको सडनली। ठीक है, अगर आप फॉरेन में जाके हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो भी ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जा सकता है। मतलब कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको वहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे
शादी के लिए भी, मैरिज के लिए अगर आप बहुत दिनों से रिश्ता वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पे बात बन सकती है इस साल में। जी हाँ, यहाँ पे मेनली क्या है ना कि आपका जो भी नेटवर्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, कोई नया प्रपोज़ल मिल सकता है, शादी फिक्स हो जाना, या फिर अगर आप कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं वहाँ पे बात नहीं बन रही है, देन सडनली वो चीज़ भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मेष राशि या मेष लगन के हिसाब से जुपिटर का ये जो गोचर 3rd हाउस में रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा शुभ हो सकता है। जितना ज़्यादा आप अपना जो इंटेलिजेंस है उसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, और छोटा मोटा जो रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है उसके ऊपर आपको काम करना होगा। और जो लोग सेल्स मार्केटिंग वगैरह में भी यहाँ पे हैं उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे यही बात है कि थोड़ा बहुत कोई भी गुरु फिगर का अगर आप सजेशंस मान के चल रहे हैं या कोई मतलब उनका कुछ एडवाइजेस आप फॉलो अप करके चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए अगर आप वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले हैं तो जुपिटर आपका यहाँ पे 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल मनी का जो एरिया है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा। ऐसा हो सकता है सेविंग्स में सडनली कुछ इंक्रीमेंट आपको दिखने को मिले, मतलब ऐसा भी हो सकता है कहीं से कुछ इंश्योरेंस मनी आपके पास आ जाए फैमिली के, मतलब किसी मेंबर के थ्रू। बिकॉज यहाँ पे जुपिटर, अगर आप वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले हैं तो जुपिटर आपके लिए 8th हाउस के भी लॉर्ड है, तो उस हिसाब से 8th हाउस को ये देख भी रहे हैं, एस्पेक्ट भी दे रहे हैं। तो 8th हाउस मतलब आपका इनहेरिटेंस मनी हो गया, आपका इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ भी हो गया, LIC वगैरह, तो वहाँ से आपको कुछ लाभ यहाँ पे मिल सकता है। और उसी की वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें जो मनी है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग कुछ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से कनेक्टेड फील्ड में हैं, स्पेकुलेशन वगैरह, तो वहाँ से भी आपको सडन कुछ लाभ यहाँ पे दिख सकता है। ओके, यहाँ पे अभी देखिए खाने पीने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। बिकॉज़ यहाँ पे जुपिटर जाके 2nd हाउस में बैठ गए तो यहाँ पे जो खाने से रिलेटेड क्रेविंग्स है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा कि फूड हैबिट्स मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर कुछ वेट गेन का इशू हो जाना या फिर जैसे पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। मतलब आपका जो डेली रूटीन है उसको आपको ठीक रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे फैमिली में भी मतलब एक पॉजिटिविटी रहेंगी, और जो लोग यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फील्ड से कनेक्टेड है, मतलब वहाँ से आपका मनी जनरेट होता है, तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। मेनली अभी देखिए जेमिनाई साइन आपका 2nd हाउस का साइन है, तो मतलब आपका जो स्पीच, आपका जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर काफ़ी ध्यान रखना होगा। मतलब उसमें आप जितना ज़्यादा मिठास लेके आएंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जुपिटर आप लोगों के लिए 11th हाउस के भी लॉर्ड है। ठीक है, तो इस हिसाब से मनी वगैरह जनरेट होना या मनी से रिलेटेड जो हैप्पीनेस है वो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि शादी का अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले। ठीक है, बहुत लोगों का यहाँ पे शादी फिक्स हो जाना, मतलब फैमिली में मेंबर का एडिशन होना, फैमिली और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख सकती है। बिकॉज जुपिटर 2nd हाउस में जब भी जाता है तो फैमिली में ऐसा हो सकता है कि कोई नया मेंबर ऐड हो रहा है, फैमिली में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगी कि 2nd हाउस का अगर जुपिटर है तो ना आप थर्सडे के दिन थोड़ा बहुत फूड का डोनेशन अगर आप करेंगे, स्पेशली कोई भी मीठी चीज़, लड्डू वगैरह हो गया, तो वैसा अगर आप कुछ खाने का डोनेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हो सके तो फैमिली में जो भी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ बैठ के अगर आप एक दिन वीक में खाना खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा आपके लिए। ओके,
अभी अगर आप लोग मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले हैं तो जुपिटर आपके यहाँ पे फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि देखिए जुपिटर आपके केंद्र भाव के लॉर्ड है, ठीक है। अभी वो फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे। मतलब एक होता है ना लाइफ में आपको एक अलग किस्म का जो पॉजिटिविटी है वो फील होगा, या फिर आप मतलब सभी जो आपका लाइफ के मतलब जो भी एरियाज़ में चीज़ें बंद पड़ी हुई थी उसको आप नई तरीके से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो ये यहाँ पे देखा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाए, मतलब आप अपने बॉडी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। बिकॉज देखिए जुपिटर लगन में जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि फैट से रिलेटेड इश्यूज़ वो दे दे, ओबेसिटी का कुछ इश्यूज़ दे दे, या फिर अगर आप लीन हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब लीन बना सकता है। अगर आपका जुपिटर ख़राब है चार्ट में किसी तरीके से तो समहाउ कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है, और इसी की वजह से आपका जो फोकस है वो अपने हेल्थ के ऊपर अपने आप आ जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप अपने पर्सनैलिटी को और ज़्यादा अच्छा करना चाहेंगे, अपने आप को और ज़्यादा मतलब ग्रूम करके रखना पसंद करेंगे, अपने ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, तो यहाँ पे आप खुद के ऊपर काम करेंगे और खुद को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करना, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे दूसरे लोगों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकता है। आप खुद भी मतलब जैसे कि आप अंदर से पॉजिटिव फील जब करते हैं तो आप दूसरे लोगों को भी वो पॉजिटिविटी देते हैं, एक कॉन्फिडेंस देते हैं, मोटिवेशन दे पाते हैं। तो ये चीज़ें आप जब भी देंगे आप वो चीज़ें रिसीव भी करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 7th हाउस में एस्पेक्ट जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर सपोज़ कुछ ऐसे फील्ड से कनेक्टेड है जो कि सोशल मीडिया हो गया या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड हो गया, तो वहाँ पे मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है, या बिज़नेस में आपका जो कस्टमर बेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें ब्लॉकेज वहाँ पे मिल रही थी तो अभी वहाँ से वो ब्लॉकेजेस हटना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ऐसा हो सकता है मैरिज फिक्स हो जाए, मैरिज हो जाए, या फिर कोई नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ जाए, जो कि जिसकी वजह से मतलब उस रिलेशनशिप की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले हैं तो आप लोगों को मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा ये जो साल है ये अच्छा जा सकता है। मतलब शायद आप लोगों ने ये जो पिछला साल है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफरिंग वगैरह देखी होंगी, बिकॉज 12th में जुपिटर था, बट अभी धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस रखिए। और यहाँ पे जैसे कि जो लोग प्रेगनेंसी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे तो आप लोगों को भी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। और यहाँ पे अपने बच्चों के ऊपर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, पेरेंट्स है, तो यहाँ पे बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, उनके पढ़ाई वगैरह के ऊपर। और अगर आप खुद स्टूडेंट है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 9th हाउस को जुपिटर एस्पेक्ट देंगे, लक का आपको सपोर्ट मिल रहा है। और क्या चीज़ चाहिए आपको, मतलब मुझे लग रहा है कि जुपिटर का ये जो ओवरऑल गोचर है ये मिथुन राशि या लगन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफ़ी ज़्यादा ये शुभ जा सकता है। अगर आपके नेटल चार्ट में गुरु का ओवरऑल प्लेसमेंट ठीक है तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फादर के हेल्थ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चलता हुआ आ रहा है या फादर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ओवरऑल यही बात है कि कोई भी शुभ काम अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो जून तक का आपका टाइम पीरियड रहेगा नेक्स्ट ईयर, उसमें आप कर लीजिएगा, बिकॉज वो आपका जो काम है वो बहुत इजीली बन पाएगा, ठीक है। मेन यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट यही है कि आपको थोड़ा बहुत अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना होगा, वेट के ऊपर ध्यान रखना होगा कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज उससे रिलेटेड फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ सकता है। और यहाँ पे देखिए कई बार मैरिज और प्रोफेशन इसको आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं वो भी ये जो गोचर है इसमें कई बार टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ओके। अभी देखिए अगर आप कर्क राशि या कर्क लगन वाले हैं तो जुपिटर आपके चार्ट के हिसाब से यहाँ पे 12th हाउस में गोचर करेंगे। तो 12th हाउस में ये जो गुरु का गोचर होगा यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि
थोड़ा सा आप अपने फादर के हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा, या फिर घर पे कोई अगर बुज़ुर्ग है तो उनके हेल्थ के ऊपर आप ज़्यादा केयरफुल रहिए, ठीक है। बिकॉज़ ऐसा हो सकता है घर के कोई बड़े के हेल्थ में थोड़ा सा इश्यूज़ आ जाए, उसकी वजह से खर्चा होना, तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जुपिटर 12th हाउस में गया है, मतलब कई बार थोड़ा सा एक्सपेंसेस के ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा, खर्चा वगैरह थोड़ा सा लिमिटेड करना होगा। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कुछ चैरिटेबल चीज़ों में आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, या फिर मंदिर वगैरह के डोनेशन में आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कई बार आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बिकॉज जुपिटर 12th में जाके ना आपको कुछ ऐसे खर्चे नहीं कराएगा जो बहुत फिजूल का है, वो राहु कराते हैं, ठीक है। जुपिटर 12th हाउस में जाके मेनली मतलब ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर ही आपको खर्चा करने को वो बोलेगा जो एक्चुअली ठीक है, शुभ है, बट वो भी आपको थोड़ा लिमिट में करना होगा। इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग वगैरह कई बार हो जाए, ठीक है, तीर्थ यात्रा में जाना, तो वो भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कई बार आपका जो भी स्लीपिंग रूटीन है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, या फिर कई बार आपके फैमिली में जो एंसेस्टर्स है उनका कुछ ड्रीम्स आपको मिल सकता है, या फादर से रिलेटेड कुछ ड्रीम आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली देखिए ओवरऑल मैं बोलूँगी कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना, मतलब जो मेंटल पीस है, वो लगभग ये गोचर में ना ठीक रहेगा। बिकॉज अगर जुपिटर ओवरऑल ठीक है चार्ट में आपके, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब मन में एक पॉजिटिविटी रहेगा हमेशा। और यहाँ पे घर का जो वातावरण है उसमें भी लगभग मुझे ठीक ही लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपके घर में पूजा पाठ वगैरह किया जाता है, या आप कोई पंडित जी या गुरु फिगर को फॉलो अप करते हैं, तो वो और ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगी कि आपका जो जैसे स्लीपिंग रूटीन में थोड़ा, जैसे मैंने बोला, कुछ बदलाव आ सकता है, तो इसकी वजह से कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। मेनली आपका जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे ना 6th हाउस में गुरु देख रहे हैं, तो 6th हाउस में जब भी गुरु देखेंगे ना, तो 6th हाउस में मतलब हेल्थ में वो इम्प्रूवमेंट देंगे, ज़रूर देंगे। अगर कुछ हेल्थ इशू अभी तक चला हुआ आ रहा है तो कुछ इम्प्रूवमेंट वो ज़रूर देंगे, बट अगेन आपको अपना जो रूटीन है ना वो ठीक रखना होगा। और रूटीन में थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह भी आप कीजिए, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 6th हाउस के भी लॉर्ड है, तो नॉर्मली मतलब थर्सडे के दिन आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो ये चीज़ें ठीक रहेंगी। और ये गोचर उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो लोग किसी तरीके से लॉ फील्ड से कनेक्टेड है, या फिर मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड है, या कुछ टीचिंग फील्ड से कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से अगर आप लोग कनेक्टेड है तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेंडिंग कर्मा का जो हाउस है वो एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे 6th हाउस में सैजिटेरियस का साइन है, धनु राशि का, तो आपके लाइफ में जो भी बड़े हैं, मतलब आपके फैमिली में जो एल्डर्स हैं, उनके तरफ आपका जो भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है ना, वो आपको निभाना चाहिए, उससे आपको नहीं भागना है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखिए, मतलब ध्यान रखना होगा। और ओवरऑल यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपको कुछ यहाँ पे ना सडन कुछ मतलब लाभ, वो चीज़ भी हो सकता है, मतलब किसी तरीके से कुछ इंश्योरेंस मनी मिल गया, किसी तरीके से कुछ इनहेरिटेंस वगैरह से कुछ लाभ हो गया, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे इन लॉज के साथ भी आपका जो रिलेशन है वो और ज़्यादा बेटर हो सकता है, और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। या फिर जो लोग एस्ट्रोलॉजी फील्ड से कनेक्टेड हैं, या कुछ इंश्योरेंस LIC फील्ड से कनेक्टेड है, उन लोगों को भी ये साल पॉजिटिव रहेगा उन लोगों के लिए। और या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से कनेक्टेड आपका कुछ काम है, तो आपके लिए भी ये साल ओवरऑल ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेनली जुपिटर जब भी 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं ना, तो मेन पॉइंट ये रहेगा कि थोड़ा सा डोनेशन के ऊपर आपको रहना होगा। मतलब इधर आप वेडनेसडे के दिन या थर्सडे के दिन
किसी भी ज़रूरतमंद को किसी तरीके से आप थोड़ा बहुत अगर हेल्प कर दे, आप जितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो वो ना मतलब आपका ये जो कई बार मनी निकल जाएगा, या जैसे मैंने बोला कि एक्सपेंसेस हो सकता है, तो वो यहाँ पे कंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 12th हाउस में थोड़ा सा मतलब चीज़ें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लेट गो करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो मतलब सपोज यहाँ पे जैसे 9th के लॉर्ड है ना, जुपिटर कर्क लगन के हिसाब से 9th के लॉर्ड है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी बॉस अथॉरिटी फिगर्स होंगे तो वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे जहाँ पे वो चीज़ें आपको लेट गो करना होगा, छोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें पकड़ के रखेंगे, एकदम बातें दिल पे ले लेंगे, तो ये जुपिटर मतलब जो ये 12th हाउस में गया है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फिर एंजाइटी भी दे सकता है। ठीक है, बिकॉज 12th हाउस में मिथुन राशि बैठा है। मिथुन राशि आपके थिंकिंग पैटर्न को दिखाते हैं, आपके कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, तो वो चीज़ें वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। बट ये 12th हाउस में है, मतलब ओवर थिंकिंग दे सकता है, एंजाइटी, नर्वस कुछ इश्यूज दे सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा कि वो चीज़ें ज़्यादा आपको ना सताए। हो सके तो सोने से पहले हनुमान चालीसा का चैंटिंग करना, हनुमान चालीसा आप ऐसे अपने सिरहाने में रख के सो सकते हैं, या कोई भी मंत्र सुन के सोना, वो भी आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अभी देखिए अगर आप लोग सिंह राशि या सिंह लगन वाले हैं तो जुपिटर यहाँ पे आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। ठीक है, तो 11th हाउस में जुपिटर का ये जो गोचर होगा ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और यहाँ पे जैसे एक विश फुलफिलमेंट का हाउस होता है 11th हाउस, तो उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। मतलब सपोज़ आप बहुत दिनों से एक चीज़ चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जॉब हो जाए या मेरी शादी हो जाए इस टाइम तक, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो इस टाइम पे आप लोग मैनिफेस्ट होते हुए, मतलब फुलफ़िल होते हुए आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मनी का एरिया भी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साल रह सकता है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह का प्रिपरेशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें होते हुए दिख सकती है, रिजल्ट वगैरह अच्छा आ सकता है। या फिर लव लाइफ में अगर बहुत दिनों से इश्यूज चलते आ रहे थे तो वो भी सॉल्व होते हुए यहाँ पे आपको दिख सकता है। लव मैरिज मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर मैरिज से रिलेटेड अगर आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर भी प्रपोजल मिलना, शादी हो जाना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होंगी। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये जो 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा ये आपके लिए मतलब वो चीज़ें लेके आएगा जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि आपके लाइफ में हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। तो ये टाइम आपको वो चीज़ें होते हुए दिखेंगी। इस टाइम पे आपका जो भी नेटवर्क सर्कल है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कई बार उन लोगों के साथ आपका जो रिलेशन रहेगा वो टेस्ट किया जाएगा। मतलब आप कितना ज़्यादा दूसरे लोगों को यहाँ पे मोटिवेट कर पा रहे हैं, एडवाइजेस दे पा रहे हैं। बिकॉज ना यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो आपके पास एडवाइजेस लेने के लिए आए, तो यहाँ पे उन लोगों को आपको मिसगाइड नहीं करना है, सही एडवाइस देना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे जैसे कि मेन ये है ना कि आपका 5th हाउस का जो साइन है वो सैजिटेरियस है, तो वो बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा इस टाइम पे। मतलब 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगा। मतलब जैसे कि एडुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, अगर आप खुद कोई एडुकेशन फील्ड से, एकेडमिक फील्ड से कनेक्टेड है तो आपको ये साल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। ठीक है, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। या फिर अगर आप बाहर जाके, बिकॉज सैजिटेरियस का साइन है, तो बाहर जाके फॉरेन में जाके कुछ स्टडी करना चाहते थे तो वो भी आपका यहाँ पे वो ड्रीम आपका इस टाइम पे फुलफिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपने इंटेलिजेंस को थोड़ा सा पॉजिटिवली यूज़ कीजिए। और 5th हाउस का साइन है तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ें लाइफ में आपको रखना होगा। थोड़ा मंत्र चैंटिंग करना, थोड़ा सा टेम्पल में जाना, किसी गुरु का ब्लेसिंग लेना, ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल आपका लाइफ काफ़ी अच्छा जाएगा। और यहाँ पे अगर जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे थे तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके ठीक होना स्टार्ट होगा। बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाना, या हस्बैंड के साथ
साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, मतलब अगर आप मैरिड है या वाइफ के साथ, तो वो भी धीरे धीरे करके उसमें कुछ सुधार आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 8 के लॉर्ड होके 11th में गए हैं, तो सडन कुछ मनी गेन वगैरह भी यहाँ पे देखा जा सकता है। कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड मनी हो गया, या सडन किसी तरीके से कुछ मनी गेन आपका हो सकता है। यहाँ पे इन लॉज से भी आपको कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिल सकता है, ठीक है। सडनली आपका जो नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आपके आसपास के जो लोग हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज इस टाइम पे आप ज़रूर देखेंगे। मतलब आसपास में, मतलब ऐसा हो सकता है कोई मतलब फ्रेंडशिप यहाँ पे टूट जाए, ब्रेक हो जाए, और फिर कोई नया मतलब फ्रेंडशिप इस टाइम पे बने, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। जो लोग ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या ऐसे कुछ रिसर्च फील्ड से कनेक्टेड हैं, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होते हुए दिख सकती है। ओके, अभी अगर आप लोग कन्या राशि या कन्या लगन वाले हैं, तो जुपिटर आपके चार्ट के हिसाब से यहाँ पे 10th हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 10th हाउस में जुपिटर का ये जो गोचर होगा, ये ओवरऑल मतलब आपका जो करियर है या प्रोफेशन का ग्राफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। मतलब मेनली ये बात है कि अगर आप बहुत दिनों से बिज़नेस का ट्राई कर रहे थे, कोई नया बिज़नेस शुरू करना है, तो वो चीज़ें आप इस टाइम पे कर सकते हैं और काफ़ी लाभ भी आपको मिल सकता है। बट यहाँ पे मेन है कि आपको अपना जो प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, उसको ना बैलेंस करना होगा। मतलब आपको अपने घर में भी टाइम देना है और आपको अपने करियर में भी टाइम देना है। दोनों चीज़ आप कैसे बैलेंस करके चल रहे हैं, उसके ऊपर इस गोचर से आपको मतलब पॉजिटिव, कितना ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा वो चीज़ें निर्भर करेगा। हालांकि देखिए जुपिटर केंद्र भाव में जाएगा, 10th हाउस में, दशम भाव में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि रिस्पेक्ट मिलना सोसाइटी में, मतलब कुछ प्रमोशन मिल गया आपको ऑफिस में, या अगर आप बिजनेस कर रहे तो आपको कस्टमर बेस जो है वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आएगा। मतलब एक जो नेम, फेम, स्टेटस, ये चीज़ें यहाँ पे जुपिटर 10th हाउस में बैठ के आपको दिलवा सकते हैं। बट अगेन 10th हाउस का ये जो गुरु है, ये कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके जो बॉसेस, अथॉरिटीज़ के साथ कुछ क्लैश दे दे, या फिर ऐसा हो सकता है ना कि आप सही चीज़ के लिए बात कर रहे हो, आप सही चीज़ के लिए वहाँ पे बोल रहे हो, लड़ रहे हो, बट यही चीज़ें आपके जो भी बॉस है, अथॉरिटी है, उनको पसंद ना आए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग कुछ एडवाइजरी फील्ड से कनेक्टेड है, कंसल्टेंसी रिलेटेड आपका कुछ वर्क है, या एकेडमिक फील्ड से आप लोग कनेक्टेड है, बैंकिंग से कनेक्टेड है, या फिर रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साल रहेगा। यहाँ पे कोई नया घर खरीदना, व्हीकल खरीदना, ये चीज़ें भी हो सकता है। मतलब अगर एक व्हीकल है तो और एक व्हीकल आ सकता है, या एक से ज़्यादा मकान आप अगर चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं इस साल से। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। ओवरऑल मन में एक जो पॉजिटिविटी है या फिर पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपका आना शुरू हो जाएगा। मदर के हेल्थ में भी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का रहेगा ये साल। और यहाँ पे फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होना, थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जैसे कि दशम भाव में गए हैं ना, तो जैसे सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, मनी का हाउस है, तो ये मनी तो देगा, बट साथ ही साथ फूड हैबिट्स के ऊपर भी कंट्रोल करना होगा और स्पीच के ऊपर भी कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर अगर आप ध्यान रख ले तो ओवरऑल ये जो साल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपना जो डेली रूटीन है वो एकदम सेट कर लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो हो सके तो वो चीज़ दान कीजिए। जिस भी चीज़ की ज़्यादा क्रेविंग होता है ना, वो अगर आप डोनेशन में डाल देंगे तो वो मतलब धीरे धीरे वो चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आप जब कोई काम पे जा रहे हैं या ऑफिस में जा रहे हैं तो थोड़ा येलो कलर की कुछ ड्रेस अगर पहन ले तो अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं पहन सकते तो येलो कलर की कुछ भी चीज़ आपके पास अगर आप रख ले तो वो आपके लिए शुभ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अगर कुछ मैरिज या रिलेशनशिप का वो देख रहे हैं तो आपके करियर से ही किसी के साथ आपकी मुलाकात हो जाना, ये चीज़ें हो सकती है, या आपके पार्टनर के थ्रू ही आपके सोसाइटी में और ज़्यादा स्टेटस का इंक्रीज़ होना, तो ये चीज़ें हो सकती है,
ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों को मैं बोलूँगी कि ये जो ईयर रहेगा, मतलब जुपिटर का ये जो 10th हाउस में गोचर होगा, ये ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस लेके आ सकता है। बट जो थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ों का मैंने बोला कि आपको ध्यान रखना है, वो अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो ओवरऑल साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। ओके, अभी देखिए, अगर आप लोग तुला राशि या तुला लगन वाले हैं तो जुपिटर यहाँ पे आपके 9th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी 9th हाउस में जुपिटर का ये जो गोचर होगा वो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो लोग हायर स्टडीज़ का कुछ मतलब करना चाह रहे हैं, या हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह इस साल में ज़रूर मिल सकता है। इंटरव्यू वगैरह भी आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब वीज़ा से रिलेटेड जो भी इंटरव्यूज़ होता है, या फिर अगर आप जॉब इंटरव्यूज़ में भी अटक रहे थे अभी तक, तो वहाँ पे भी आपको कुछ मतलब पॉजिटिव चीज़ें होते हुए इस टाइम पे दिख सकती है। मेनली ट्रैवलिंग वाला ईयर हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग वगैरह इस टाइम पे ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ भी प्लान बन सकता है इस टाइम पे। ओके, यहाँ पे जो लोग कुछ स्पिरिचुअल फील्ड के साथ कनेक्टेड है, कोई रिलीजियस फील्ड के साथ कनेक्टेड है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऑकल्ट हो गया, या फिर कुछ कंसल्टेंसी वर्क, एडवाइजरी वर्क, उन लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव ये गोचर होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर आप दूसरों को किसी तरीके से भी गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, बिकॉज आपका देखिए 3rd हाउस में सैजिटेरियस साइन है, तो उसमें ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट ये मतलब जुपिटर 9th में बैठ के ना 3rd हाउस में डालेगा। तो अगर आप लोग ये फील्ड्स के साथ कनेक्टेड है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा वाइजली बात करेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएंगे अपने बातों में, उतना आपको लाइफ में ग्रोथ मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल देखिए फादर के हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि 9th हाउस में जुपिटर है तो ऐसा कुछ मेजर नहीं होगा, बट फिर भी जुपिटर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हाउसेस के तो लॉर्ड नहीं है ना। मतलब यहाँ पे जैसे आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पे 6th के लॉर्ड होके 9th में गए हैं, तो थोड़ा सा फादर के साथ कुछ इश्यूज़ ये डाल सकता है, या फादर के हेल्थ में कुछ इश्यूज़ दे दिया, या आपके जो भी बड़े हैं आपके मतलब करियर में भी आपके जो भी बॉसेस हैं उनके साथ थोड़ा बहुत कुछ कार्मिक जो चीज़ें हैं ना वो इस टाइम पे ट्रिगर हो सकता है। इसीलिए अपने स्पीच के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा कि आप बहुत ज़्यादा रूडली तो नहीं बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप तुला राशि तुला लगन वाले हैं, वेट वगैरह ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ फिर उससे रिलेटेड कुछ हेल्थ इशू आ जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट आपका जो सोच रहेगा इस टाइम पे, मतलब थिंकिंग पैटर्न रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगी कि जो लोग मेनली कुछ एडुकेशन फील्ड से कनेक्टेड है, एकेडमिक फील्ड से कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये साल। ठीक है, मतलब आप लोगों का अगर जॉब या प्रोफेशन भी ऐसे किसी फील्ड के साथ कनेक्टेड है, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ मतलब प्रोफेशन है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साल ये जा सकता है। मेनली आपका जो रुझान है ना वो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा, ये किसी गुरु को फॉलो कर लिया आपने, किसी तरीके से आप कुछ पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग पे चले गए, उसके ऊपर ज़्यादा जाएगा। और एक चीज़ ये है कि जैसे जुपिटर 9th हाउस में गए हैं ना, तो किसी गुरु फिगर को लेके ना कुछ भी मतलब आपको नेगेटिव नहीं स्प्रेड करना है। मतलब सपोज आपको वो मतलब ऐसे लग गए कि ये फेक है, ये फ्रॉड है, उसको लेके आपको ज़्यादा नहीं बोलना है। मतलब ज़्यादा कुछ पोस्ट करना किसी भी तरीके से, वो उस सारी चीज़ों से ना आपको बचने की ज़रूरत है। बिकॉज जैसे मैंने बोला कार्मिक एंगल को ये एक्टिवेट करेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है, जितना ज़्यादा आप जैसे स्ट्रे एनिमल्स को फीड करेंगे उतना आपके लिए ये साल पॉजिटिव जा सकता है। या अगर आपके घर में भी कोई मतलब डॉग वगैरह रखा है आपने, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ एनर्जी लेके आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये गोचर मैं लगभग यहाँ पे आप लोगों के लिए ठीक ठाक बोल सकती हूँ। ठीक है, अभी अगर आप लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले हैं, तो यहाँ पे जुपिटर आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे।
तो जुपिटर का जो 8th हाउस में गोचर 7th हाउस से निकल के 8th हाउस में चले गए, थोड़ा सा तो ये नेगेटिव हो गया। बट देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मनी का जो एरिया है वो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा मनी इश्यूज दे डाले, बट एक मतलब होता है ना कि सडनली आपको मनी का फ्लो नज़र आएगा, या थोड़ा सा ना मतलब उतार चढ़ाव वाला रहेगा, अप एंड डाउन ज़्यादा आपको दिखेगा। मतलब आप सेव करना चाहेंगे बट किसी तरीके से मनी सेव नहीं हो पा रहा है, देन सडनली सेव हो जाएगा। तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव सिचुएशन मनी के एरिया में यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। बट मनी आपका आता रहेगा, जनरेट होता रहेगा, किसी भी तरीके से इंश्योरेंस मनी मिल गया, इनहेरिटेंस से कुछ लाभ मिल गया, तो ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा। और घर के जो भी बड़े मेंबर्स हैं, एल्डर्स हैं, उनके हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल, बट उनका भी मतलब कुछ सजेशंस वगैरह वो अगर मनी से रिलेटेड, स्पेशली देखिए घर में कोई भी एल्डर पर्सन अगर आपको मनी से रिलेटेड कोई भी एडवाइस दे रहे हैं ना, तो वो आपके काम में आ सकता है, तो उसको आप ज़रूर सुन के चलिएगा। और अगर आप लोग कुछ ऐसे फील्ड से ही कनेक्टेड है जो कि रिसर्च से रिलेटेड हो गया, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मतलब मिस्टिसिज्म से रिलेटेड कुछ कामों में आप इन्वॉल्व्ड है, या इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कुछ काम है, LIC से रिलेटेड, मतलब आप जैसे कि LIC से रिलेटेड कुछ सेल्स मार्केटिंग ऐसा कुछ मतलब आपका काम है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये जो साल है इसमें बढ़ोतरी नज़र आ सकता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर ये मतलब आप लोग कुछ स्टडी भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों के लिए 5th हाउस के भी तो लॉर्ड है ना, तो यहाँ पे अगर आप कुछ स्टडीज़ भी करते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो आपके लिए साल अच्छा जाएगा, या रिसर्च से रिलेटेड। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है और आप खुद एक स्टूडेंट है, तो पढ़ाई में थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। आपका जो लव लाइफ है उसमें सडन कुछ चेंज, सडन ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपको जो चेंज मिलेगा ना, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि मतलब हाँ मुझे इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। सडन कुछ सीक्रेट लव अफेयर भी स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी ओवरऑल ना, ये जो आपका 8th हाउस में गोचर होगा जुपिटर का, और आप खुद वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन के हो, तो बहुत ज़्यादा एक ना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ लेके आएगा। मतलब देखिए ना, आपका 8th हाउस में जुपिटर का गोचर होगा, तो आपका जो 12th हाउस है वो भी एक्टिवेट होगा 5th एस्पेक्ट से, और यहाँ पे आपका 2nd हाउस भी एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे आपका 4th हाउस भी एक्टिवेट होगा। तो एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गोचर इसको मैं बोल सकती हूँ। लाइफ में बहुत चीज़ें ना बदलेंगी, तो बदलेंगे बट फॉर अ मतलब गुड रीज़न। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नेगेटिव हो गया एकदम, मतलब सब कुछ इधर उधर हो गया। वो सैटर्न राहु वो सब के गोचर से 8th में होता है, मतलब थोड़ा हार्श रियलिटी आपको दिखा देते हैं। बट गुरु गए हैं तो मतलब वो धीरे धीरे ना चीज़ें आपको दिखाने की, सिखाने की कोशिश करेंगे। तो गुरु का जो विजडम है 8th हाउस में बैठ के वो जो विजडम देने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको आप अगर ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे, मतलब उस चीज़ को आप किसी भी तरीके से इंट्यूटिवली फॉलो करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ ये साल जा सकता है। थोड़ा फूड हैबिट्स के ऊपर अगेन आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने स्पीच के ऊपर ध्यान रखिए कि आपके बोलने की तरीके की वजह से या आपके स्पीच की वजह से कोई पर्सन हर्ट ना हो, बिकॉज 2nd हाउस का साइन आपका सैजिटेरियस है। जितना हो सके अपने बातों के थ्रू लोगों को मोटिवेट कीजिए, गुड गुड एडवाइजेस दीजिए। ठीक है, यही आपके लिए बहुत बड़ा रेमेडी की तरह काम कर सकता है। और थोड़ा बहुत आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं जो अभी फैमिली में नहीं है, मतलब उनके लिए आप अगर किसी भी तरीके से कुछ पूजा करा रहे हैं उनके शांति के लिए, आत्मा के शांति के लिए, या आप अगर यहाँ पे सूर्य देव को भी जल दे रहे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक रेमेडी की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अभी देखिए अगर आप लोग धनु राशि या धनु लगन वाले हैं, तो जुपिटर यहाँ पे आपके लिए 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो फाइनली अगर आप बहुत दिनों से मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, कुछ अच्छा प्रपोजल नहीं मिल रहा था, मैरिज का डेट फिक्स नहीं हो रहा था, तो फाइनली अभी आपको यहाँ पे चीज़ें बदलते हुए नज़र आएंगी। मतलब आप अभी खुद ट्राई करेंगे शादी के लिए, बिकॉज आपका लग्नेश है ना जुपिटर, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप
खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे 7th हाउस की चीज़ें अचीव करने के लिए, मतलब आप शादी के लिए अभी आपको फील होगा कि आप रेडी हो गए हो, या आपके मदर के थ्रू, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है उनके थ्रू भी ये चीज़ें ट्रिगर हो सकती है। मतलब काइंड ऑफ एक अरेंज मैरिज का भी योग यहाँ पे बन सकता है। और यहाँ पे अगर शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी तो आप अभी खुद जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका योगदान बहुत वैरी करने वाला है आपके मैरिज या मैरिड लाइफ के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। बिजनेस में आपको कुछ पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा, आपका जो कस्टमर बेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, वहाँ से कुछ लाभ, प्रॉफिट, ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपका जो हेल्थ है वो भी इस टाइम पे इम्प्रूव होगा, बिकॉज 7th हाउस में बैठ के आपके लगन को देखेंगे, मतलब आप खुद के ऊपर भी काम करेंगे। आपका जो एक होता है ना कि ओवरऑल जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, या फिर एक ग्लो आना चेहरे पे, तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, मतलब कोई ऐसे लोगों के साथ आपकी मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप हो सकती है जहाँ पे आपको और ज़्यादा कुछ मतलब चीज़ें बिजनेस बढ़ाने का मौका मिले, या आपका जो इनकम है वो और ज़्यादा डबल हो सकता है, और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। और यहाँ पे मेनली ये है कि धनु राशि या लगन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जैसे बहुत ही ज़्यादा शुभ जाएगा। अगर जुपिटर आपके चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मतलब नेटल चार्ट में, तो ये आपके लिए बेस्ट गोचर हो सकता है। और अगर दशा अंतरदशा सही है तो ठीक है, तो इसका फुल लाभ उठाइए। और जुपिटर 7th हाउस में गए हैं तो कई बार मैरिज की वजह से या बिजनेस की वजह से बहुत बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप लोग जाएंगे, तो ये चीज़ तो एकदम गारंटीड है। और बट थोड़ा सा वाइजली यहाँ पे चूज़ कीजिएगा कि किसको आप अपना हॉरोस्कोप दिखा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपका जो लाइफ का मेन जो भी गोल है ना वो उससे अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल क्या ही बोलना है, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और अपने कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उन लोगों को अगर किसी भी तरीके से कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको रहना होगा, वहाँ पे आपको गाइड करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर फॉलो अप कीजिएगा। और ना आप अगर कुछ मैरिज से रिलेटेड मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो हो सके तो येलो कलर का ड्रेस पहनिए, या थोड़ा लाइटर कलर का ड्रेस पहनिए, या येलो कलर का कुछ पर्स या बैग, वो चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और गोल्ड की कुछ अगर ऑर्नामेंट वगैरह आप पहन रहे हैं, मतलब जैसे आप सेजिटेरियस एसेंडेंट है ना धनु लगन, तो गोल्ड की कुछ चीज़, गोल्ड का कुछ रिंग हो गया, तो वो आप पहन के रखें, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा एक रेमेडी की तरह काम कर सकता है, ठीक है। बड़ों के ब्लेसिंग के साथ ही शादी होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब लव मैरिज का ज़्यादा कुछ सिनारियो नहीं देखा जा रहा है, बट ओवरऑल आपका जो नेटल चार्ट है वो भी वेरी करेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। अभी देखिए, अगर आप लोग मकर राशि या मकर लगन वाले हैं तो जुपिटर यहाँ पे आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए 6th हाउस में गुरु का ये जो गोचर होगा, ये थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि अपने हेल्थ रूटीन के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा जंक नहीं खाना है, बिकॉज उससे वेट बढ़ेगा, या पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ये आपको दे सकता है। बिकॉज वैसे ही मकर राशि या मकर लगन के हिसाब से जुपिटर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हाउसेस के लॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि हेल्थ रूटीन आपका प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए, ज़्यादा जंक नहीं खाना है, ठीक है। और एक्सरसाइज रूटीन भी कुछ ना कुछ आपको फॉलो अप करते रहना है। हो सके तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कीजिए, बिकॉज जेमिनाई साइन जो होता है ना वो वॉकिंग को दिखाता है, वॉकिंग, रनिंग, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें थोड़ा लाइफ में अगर आप लोग रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकता है, बिकॉज 12th हाउस को ये एस्पेक्ट डालेंगे तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दे डालेगा, तो इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग का काफ़ी अच्छा योग बनते हुए देखा जा रहा है, बट वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से, बिकॉज ऐसा हो सकता है वहाँ पे जाके खर्चा कुछ ज़्यादा हो जाए या कुछ चीज़ें चोरी हो जाना, इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। बिकॉज आजकल पिलग्रिमेजेस जो है वो अभी मतलब पुराने टाइम वाला उतना अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें
मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल मैं बोलूँगी कि आप अगर किसी गुरु फिगर को फॉलो करते हैं, उनका ब्लेसिंग लेके चलिए तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। यहाँ पे देखिए ये जो जुपिटर का 6th हाउस में गोचर है वो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा जो लोग लॉ से रिलेटेड कुछ फील्ड से कनेक्टेड है, कंसल्टेंसी वर्क हो गया, या फिर जैसे कुछ एकेडमिक से रिलेटेड टीचिंग प्रोफेशन हो गया, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपको इस टाइम पे मिल सकती है, जॉब से रिलेटेड फॉरेन अपॉर्चुनिटी, फॉरेन ट्रैवल होना आपका, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ये जो 6th हाउस में जुपिटर का गोचर होगा ना, इसमें मैं बोलूँगी थोड़ा आपके घर में जो भी अगर आपने कोई पेट रखा है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा उनका आप केयर कीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप घर में कोई पेट लेके आते हैं तो भी अच्छा रहेगा, या फिर अगर आप स्ट्रे एनिमल्स को फीड करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जैसे देखिए आपका ओवरऑल जो करियर है उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज आपको दिखेगा, मतलब कुछ नए जॉब में ज्वाइन होना या आपका जो भी जॉब एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंजेस आना, ये चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे मेनली बड़े जो भी आपके मतलब एज से बड़े लोग हैं, एल्डर्स हैं, उनके साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट वगैरह में ज़्यादा नहीं पड़ना है, बिकॉज जुपिटर पेंडिंग कर्मा के हाउस में जाके बैठे हैं, तो वर्बल कन्फ्लिक्ट से बचना है। किन लोगों के साथ? जो लोग आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं, गुरु जैसे हैं, उन लोगों के साथ, या फिर बहुत ज़्यादा छोटे हैं आपसे एज में, मतलब यंगर सिबलिंग्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। जॉब में ऐसा हो सकता है बहुत लोग ना आपके पास एडवाइजेस लेने के लिए यूं ही आ जाएंगे, ठीक है, मतलब एक गुरु फिगर जैसे आपको देखना, तो ऐसा कुछ कुछ मतलब होते हुए आपको इस टाइम पे दिखेगा। मनी का एरिया ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा जैसे अपने पहले ही मैंने आपको बताया कि फूड हैबिट्स के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे 6th हाउस का गुरु है, थोड़ा मतलब केयरफुली मतलब स्टेप्स रखना होगा, बट अगर नेटल चार्ट में जुपिटर ठीक ठाक प्लेसमेंट पे हैं तो ये ट्रांजिट लगभग आपके लिए ठीक रहेगा, ओके। अभी अगर आप लोग कुंभ राशि या कुंभ लगन वाले हैं तो जुपिटर आपके लिए यहाँ पे 5th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो 5th हाउस में ये जो गुरु का गोचर होगा ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए 5th हाउस में ये जो गुरु का गोचर हो रहा है, तो अगर आप लोग कुछ स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप लोग कुछ एकेडमिक फील्ड से ऑलरेडी कनेक्टेड है, टीचिंग फील्ड से कनेक्टेड है, कुछ उससे रिलेटेड बिजनेस है आप लोगों का, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर आप जैसे कि बच्चों से रिलेटेड कोई कामों से इन्वॉल्व है, सपोज आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ठीक है, या बच्चों से रिलेटेड आपका कुछ भी NGO है, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 5th हाउस में देखिए जुपिटर जाके 11th हाउस को देख रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है ये कि 11th हाउस आपका विश फुलफिलमेंट का हाउस है, उस चीज़ को वो एक्टिवेट करेंगे। मतलब आप इतने दिनों से जो भी चीज़ें चाह रहे थे ना, वो अभी आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगा, साथ ही साथ लक का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। मतलब यहाँ पे 5th एस्पेक्ट है 9th हाउस में, तो यहाँ पे अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन में जाके कुछ स्टडी करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक मतलब जो मनी का एरिया है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे जो लोग स्पेशली कुछ फाइनेंस फील्ड से कनेक्टेड है या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से कनेक्टेड है, तो उन लोगों को काफ़ी लाभ मिल सकता है। या एंटरटेनमेंट फील्ड से कनेक्टेड है, ग्लैमर इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, तो उन लोगों को भी मतलब कुछ नया प्रोजेक्ट इस टाइम पे मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ये शुभ जा सकता है। और यहाँ पे अगर आपके नेटल चार्ट में जुपिटर थोड़ा सा अच्छे प्लेसमेंट पे नहीं बैठा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी, और अगर आपका काम बच्चों से रिलेटेड भी नहीं है, तो हो सके ना तो किसी तरीके से मतलब बच्चे लोगों को आप हेल्प कर दीजिए। मतलब बच्चों से रिलेटेड जो NGOs है उसमें आपने किसी तरीके से मदद कर दिया, कुछ डोनेशन कर दिया, जो भी आप कर पा रहे हो, तो
वैसा अगर आप कुछ कर देंगे ना तो उससे भी लाभ मिलेगा। मतलब सपोज़ आप यहाँ पे वेडनेसडे के दिन मतलब कुछ चॉकलेट वगैरह बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप करके देख सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। लव लाइफ में अगर बहुत दिनों से इश्यूज़ चल रहे थे तो वो भी सॉल्व होना शुरू होगा, फादर के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके ये ट्रांजिट आपके लिए मतलब आने वाला है या फिर ऑलरेडी आ चुका है, तो इस चीज़ को मैं बोलूँगी। और यहाँ पे ऑब्वियसली यही रेमेडी में एक चीज़ ये भी रहेगा, अगर आप इस टाइम से कुछ भी नए कोर्स में एनरोल कर रहे हैं ना तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप करके देख सकते हैं। और एक बात ये भी है, जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनको भी कुछ मतलब पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है, या बच्चों के साथ आपका जो रिलेशन है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रूटीन लाइफ में फॉलो अप रखिए। 5th हाउस स्पिरिचुअल हाउस भी है, मंत्र सिद्धि का हाउस है, तो आपका जो पास्ट लाइफ का पुण्य है वो जुपिटर जाके वहाँ पे एक्टिवेट करने वाले हैं, तो थोड़ा जुपिटर को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। इसी वजह से हो सके तो एटलीस्ट गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन आप अगर थोड़ा सा जो जुपिटर का बीज मंत्र है वो अगर चैंट करें, या फिर अगर आप विष्णु जी से रिलेटेड कोई मंत्र चैंट करें तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मीन राशि या मीन लगन वाले हैं तो जुपिटर आपके यहाँ पे 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पे 4th हाउस में ये जो जुपिटर का गोचर होगा ये मैं बोल सकती हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा, बिकॉज केंद्र भाव में जुपिटर जा रहे हैं, केंद्र भाव को एस्पेक्ट भी करेंगे, और क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आपका जो मेंटल पीस है वो यहाँ पे बना हुआ रहेगा, और इसके लिए आप खुद भी मतलब इन्वॉल्व रहेंगे। यहाँ पे देखिए लग्नेश है ना, मीन राशि या मीन लगन के हिसाब से लग्नेश है, तो आप खुद भी ट्राई करेंगे कि आप मेंटली कैसे पीसफुल रह पाए। तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद कुछ योगा प्राणायाम रूटीन फॉलो करें, आपका कुछ रेसिडेंस चेंज हो सकता है इस टाइम पे, या फिर मतलब घर में एक मतलब पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा होना, तो ये चीज़ें भी आपको दिख सकती है। या फिर घर के पास कुछ मंदिर बनते हुए आपको दिख सकता है, कोई स्कूल कॉलेज बनते हुए दिख सकता है, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। या घर पे कोई नया व्हीकल आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पे देखिए आपके करियर या प्रोफेशन का एरिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, उसमें 10th हाउस में सैजिटेरियस साइन है, तो कुछ नया आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, या करियर में कुछ पॉजिटिव चेंज आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ों के साथ आपका जो भी रिलेशन है वो और ज़्यादा बेहतर होगा, या आपके जो भी बॉस अथॉरिटी फिगर्स होंगे उनके साथ भी आपका रिलेशन लगभग यहाँ पे ठीक रहेगा। मतलब करियर वाइज ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा, बट अपना जो पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ है उसको आपको बैलेंस करके चलना होगा। मतलब प्राइवेट लाइफ में भी आपको टाइम देना होगा और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी टाइम देना होगा। बट ये जो साल है ना, इसमें मैं बोलूँगी आपका जो नेम फेम ओवरऑल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। एक वहाँ पे भी मतलब एक पॉजिटिविटी आप यहाँ पे ज़रूर देख पाएंगे। और जॉब वगैरह के हिसाब से भी जैसे मैंने बोला अच्छा रहेगा। अगर आप लोग रियल एस्टेट बिजनेस से कनेक्टेड है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या आप लोग अगर कुछ ऐसे फील्ड से कनेक्टेड है जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम अगर आप करते हैं, आप कुछ मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड है या टीचिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आप अगर घर से कुछ कोचिंग सेंटर चलाते हैं या चलाने का सोच रहे हैं तो वो आप इस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन में वो चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन ये है कि आपका जो स्लीपिंग रूटीन है वो थोड़ा सा सही होना चाहिए, अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी ये डाल सकते हैं। यहाँ पे मतलब जैसे मैंने बोला थोड़ा योग प्राणायाम ये चीज़ें आपको लाइफ में फॉलो अप करना होगा, बिकॉज 12th हाउस में गुरु देखेंगे ना, तो उस हिसाब से वो चीज़ें थोड़ा सा लाइफ में रखिए। यहाँ पे कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी आपको इस साल मिल सकती है, ठीक है। घर के मेंबर्स के साथ स्पेशली मदर के साथ अगर कुछ स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग पे आप लोग जाएंगे ना तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा मतलब ऑलरेडी हो चुका है, वो आप सभी 12 राशि या लगन के हिसाब से कैसा जा सकता है। तो यहाँ पे अभी जो डिस्कशन है वो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।